बिल्कुल, तो सबसे पहले आज का प्रेशियस मेटल्स पर नजर डालेंगे। याद रखें पिछले हफ्ते ट्रंप जीतने के बाद थोड़ी सी कमजोरी दिखी थी 4 से 5% की। उसके बाद एक बार रिकवरी भी दिखी थी, लेकिन ओवर द वीकेंड के मूव्स देखे तो फिर एक बार कमजोरी दिखी है। सोने और चांदी दोनों ही प्रेशियस मेटल्स में गिरावट। सोने चांदी में कमजोरी, कॉमेक्स पर भाव $2,675 पर आउंस के आसपास ट्रेड करता हुआ। ग्लोबल मार्केट में सोने में करीब %0.5 की कमजोरी दिखी है। ग्लोबल मार्केट ही नहीं, घरेलू बाजार की बात करें तो यहां पर भी कमजोरी है। एमसीएक्स पर सोने के भाव 76,750 के आसपास, और सोना ही नहीं चांदी की बात करें तो यहां पर भी करीब 2.5 से 3% की गिरावट पिछले 2 से 3 दिनों में दिखी है। याद रखें पिछले हफ्ते कई सारे ग्लोबल ट्रिगर्स थे जिसका इंपैक्ट प्रेशियस मेटल्स पर दिखा, लेकिन इस हफ्ते भी अमेरिका से इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ नजर आएगा। सीपीआई इन्फ्लेशन यानी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, जिसका इंपैक्ट भी सोने और चांदी के बाजारों पर दिखाई देगा। और यूएस फेडरल रिजर्व के कई सारे ऑफिशियल्स की स्पीच भी होगी, तो वहां से क्या कमेंट्री निकलकर आएगी उस पर भी नजर रहेगी, और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट सोने और चांदी के दाम पर दिखाई देगा। इसी के साथ ब्रेंट क्रूड की बात करते हैं। याद रखें यहां पर भी पिछले कुछ दिनों में वॉलेटिलिटी दिखी है, लेकिन आज फिर एक बार कमजोरी। क्रूड में करीब 2.5% की गिरावट रही है। ब्रेंट के दाम $74 पर बैरल के आसपास, और एमसीएक्स की बात करें तो यहां पर भी कच्चे तेल में थोड़ी सी गिरावट दिखी है। याद रखें चीन के राहत पैकेज की सबको इंतजार था पिछले हफ्ते, लेकिन ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट निकलकर नहीं आया, जिसके चलते थोड़ी सी कमजोरी यहां पर भी दिखी है। याद रखें चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है ब्रेंट क्रूड का, और अगर वहां पर डिमांड अपटिक नहीं दिखेगा तो थोड़ी सी कमजोरी ब्रेंट क्रूड में भी दिखाई देगी। वहीं एमसीएक्स पर कुछ और कमोडिटीज पर नजर डाल लेते हैं। आज सुबह नेचुरल गैस, यहां पर करीब 6% की तेजी नेचुरल गैस के प्राइसेस में दिखी है, 240 के आसपास। वहीं लूजिंग साइड पर कॉटन ऑयल, यहां पर करीब 4% की गिरावट, 1230 के आसपास एक्शन दिखा है। तो नेचुरल गैस और कॉटन ऑयल यहां पर काफी एक्शन है। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ दिनेश सोमानी जुड़ चुके हैं। दिनेश, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले सोने और चांदी की ही बात करेंगे। काफी वॉलेटाइल मूव्स दिखे हैं पिछले कुछ दिनों में, आपकी क्या राय रहेगी? जी नमस्कार। बिल्कुल, हमने देखा कि गोल्ड में ऊपर के लेवल से करीब करीब 2,000 रुपए नीचे आ चुका है। एक बड़ा फॉल हमें देखने मिला था। साथ ही साथ सिल्वर में ऊपर के लेवल से 9,000 रुपए की हमने मंदी देखने मिली है। बट मुझे लगता है कि जो एक मेजर इवेंट्स थे वो पिछले हफ्ते हो चुके हैं, और आज यूएस में छुट्टी है। मार्केट मुझे रेंज बाउंड नजर आता है। डाउन साइड अगर मुझे लगता है कि 76,700 के आसपास अगर गोल्ड आता तो एक बार खरीदारी की जा सकती है। एक पुलबैक रैली के तौर में 77,050 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं, और 76,480 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। वही सिल्वर में एक बड़ी गिरावट के बाद मुझे लगता है कि पुलबैक रैली थोड़ी सी ड्यू है। शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड हमें देखने मिल सकती है। 90,750 के आसपास खरीदारी की जा सकती है। 91,600, 92,250 के लेवल्स हमें अपसाइड देखने मिल सकते हैं, और 90,000 के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि 90,000 एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल है। अगर ये लेवल टूटती है तो मुझे लगता है कि 1,500 रुपए की मंदी और इसमें आ सकती है। तो 6 स्टॉप लॉस से ही ट्रेड करें। बिल्कुल, तो सोने और चांदी दोनों पर खरीदारी की राय। लेकिन इसके अलावा चाइना के स्टिमुलस पैकेज जो पिछले हफ्ते अनाउंस किया गया था वो उम्मीद से कम रहा, जिसका इंपैक्ट बेस मेटल्स पर तो दिखेगा ही। लेकिन सबसे पहले ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस की बात करेंगे, यहां पर क्या रणनीति होगी? नेचुरल गैस एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड मुझे आता हुआ नजर आता है। ये डाउन साइड में 225 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। यहाँ पर एक बढ़िया डिमांड है। यहाँ पर मुझे लगता है कि एक सपोर्ट जोन है, और अपसाइड मुझे लगता है कि 245, 246 एक रेजिस्टेंस जोन है। तो यहां से अगर करीब 2 से 4 रुपया नीचे आता है 235, 235 के आसपास नेचुरल गैस खरीदारी करनी चाहिए। 245, 248 के लक्ष्य हमें देखने मिल सकते हैं, और 228 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। क्रूड एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में फंसा है। जो स्टिमुलस पैकेज था वो नॉट अप टू द मार्क आया है, और इसी के चलते इसमें एक थोड़ी सी गिरावट हमें देखने मिली है। लेकिन एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के चलते मुझे लगता है कि 5880, 5885 के आसपास क्रूड एक बार खरीदारी की जा सकती है। 5960, 6060 के लेवल हमें अपसाइड देखने मिल सकते हैं, और 5825 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। मौजूदा स्तर से 20 से 25 रुपया नीचे आता है तो क्रूड की मेरी खरीदारी की राय रहेगी यहाँ से। क्रूड पर खरीदारी की राय। लेकिन इसके अलावा हल्दी की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में करीब 1% की तेजी के साथ कारोबार 13,280 के पास। वहीं धनिया यहां पर %0.5% की गिरावट दिखी है, 7,012 के पास कारोबार। इन दोनों पर क्या राय होगी? मुझे लगता है कि 13,000 का एक बेस क्रिएट कर रहा है हल्दी आसपास। तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 13,000 के आसपास आता है
तो एक खरीदारी का मौका मिल सकता है और 13,550 का अपसाइड इसमें हमें टारगेट देखने मिल सकता है। 12,780 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। धनिये की बात करूं तो पिछले 3 से 4 सेशन में ये निरंतर नीचे गिरता आया है और जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है 7220 का एक बढ़िया सपोर्ट जोन है, यहाँ पर एक बार बाइंग ओवर के आ सकती है। 7380 के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं और 7140 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। वही ग्वारगप और ग्वार सीड की बात करें तो वहां पर आज के ट्रेडिंग सेशन में एनसीडीएक्स पर ज्यादा कुछ एक्शन नहीं दिखा। ग्वार सीड 5100 के नीचे, वही ग्वार गम यहां पर भी 10,280 के आसपास कारोबार। इन दोनों पर कौन से लेवल्स पर नजर रखें? ग्वारसीड में अराइवल जो है बहुत तेजी से आ रही है, करीब करीब डेली 80,000 बैग्स के अराइवल ऑल ओवर राजस्थान की आ रही है। तो ये अराइवल्स का प्रेशर जो है, किसान जो भी आ रहा है मंडी में अपना माल डंप किए जा रहा है और इसी के चक्कर में प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि वैल्यू बाइंग के तौर पे स्टॉकिस्ट कहीं ना कहीं इस मार्केट में उभर कर आएंगे और 5140-45 के आसपास दिसंबर जो कॉन्ट्रैक्ट है ग्वार सीड का, वो खरीदारी करना चाहिए 5215 के लेवल्स के लिए और 5100 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये रणनीति कमोडिटी मार्केट पर। शुक्रिया दिनेश, समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद दिनशॉ